सोनी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं एपेक्स न्यूज इंडिया। जीरो टॉलरेंस नीति, इस नीति का सबसे अधिक उपयोग योगी सरकार में देखने को मिला। योगी सरकार प्रदेश में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराध और अपराधियों की कमर तोड़ रही है। यूपी पुलिस जहां एक तरफ सीधा मुकाबला करते हुए 188 बदमाशों को अब तक ढेर कर चुकी है, जिसमें एक बहुत बड़ी संख्या अपराधियों की भी है। आज पूरे देश में योगी आदित्यनाथ एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन एक वक्त था जब सीएम योगी मुख्यमंत्री पद की रेस में शामिल एक नेता के रूप में जाने जाते थे। कुछ ही समय में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ के हाथों में उत्तर प्रदेश की कमान आ गई और उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने का उन्होंने प्रण लिया। बता दें कि 18 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। प्रदेश की जनता योगी आदित्यनाथ से काफी प्रभावित थी और इसी का नतीजा था कि जनता ने योगी आदित्यनाथ का समर्थन किया और योगी आदित्यनाथ को 2022 में एक बार फिर मुख्यमंत्री के रूप में चुना। योगी आदित्यनाथ भी जनता के भरोसे पर खरे उतरे और उन्होंने प्रदेश की जनता से किए अपने सभी वादों को पूरा किया, जिसमें से सबसे अहम यूपी को सुरक्षित और अपराध मुक्त बनाने का वादा था। जिस दिन से योगी आदित्यनाथ ने पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उसके बाद से उन्होंने माफियाओं, बाहुबली और अपराधियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। 18 मार्च 2017 को जब योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उसके 13 दिन बाद ही पुलिस एनकाउंटर में गैंगस्टर गुरमीत को ढेर कर दिया। गैंगस्टर गुरमीत से शुरू हुआ ये एनकाउंटर का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल में यूपी एसटीएफ की टीम ने माफिया अतीक अहमद के बेटे असद अहमद को एनकाउंटर में ढेर किया। बता दें कि माफिया अतीक अहमद का बेटा असद अहमद उपेश पाल हत्याकांड में मुख्य आरोपी था। ये तो योगी काल में हुआ पहला और हाल का हुआ आखिरी एनकाउंटर था। इसके अलावा बीते 6 सालों में लगभग 188 बदमाशों को पुलिस एनकाउंटर में मौत की नींद सुला दिया गया। इतना ही नहीं, लगभग 5000 अपराधी पुलिस मुठभेड़ में घायल हुए। इन एनकाउंटर्स में न सिर्फ बदमाशों को बल्कि पुलिस के कई जवानों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। बता दें कि मार्च 2013 से अप्रैल 2023 तक 13 पुलिसकर्मी मारे गए। बीते 6 सालों में यूपी में अपराधियों के खिलाफ कई अभियान चलाए गए, जिसके परिणाम में यूपी में हर साल कई एनकाउंटर हुए। बता दें कि साल 2017 में यूपी में 28 एनकाउंटर हुए, जिसके बाद 2018 में 41, 2019 में 34 और 2020 में 26। इसके साथ ही 2021 में 26 एनकाउंटर हुए, जबकि 2022 में 14 और 2023 में 19 एनकाउंटर हुए। हर साल इन एनकाउंटर में कई माफिया, बाहुबली और अपराधियों का खात्मा किया गया। ये सिलसिला आगे भी जारी रहने की उम्मीद है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को हर कीमत पर उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाना है। योगी सरकार के सालों के कार्यकाल में कई एनकाउंटर हुए, लेकिन शायद ही किसी एनकाउंटर को लेकर कोई विवाद हुआ। हैरानी की बात तो ये है कि न इस एनकाउंटर पर कोई विवाद हुआ और न ही किसी ने इसका विरोध किया। यूपी में सभी एनकाउंटर में से 161 एनकाउंटर की मैजिस्ट्रियल जांच हो चुकी है, जिसमें पुलिस को क्लीन चिट भी मिल चुकी है। इसके अलावा 25 एनकाउंटर की मैजिस्ट्रियल जांच अभी बाकी है, जो कि जल्द ही पूरी कर ली जाएगी। पुलिस एनकाउंटर में मारे गए अपराधियों की लिस्ट में 96 अपराधियों पर हत्या के मामले दर्ज थे। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक 2016 से लेकर 2022 के बीच राज्य में अपराध के ग्राफ में तेजी से गिरावट देखी गई। आधिकारिक आंकड़ों की बात करें तो आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक डकैती में 82% की गिरावट और हत्या में 37% की गिरावट आई है। यूपी में हुए इन एनकाउंटर के बाद सीएम योगी का एक बयान काफी चर्चा में रहा था। 2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान एक रैली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि राज्य में दंगा भड़काने वालों और माफियाओं की गर्मी शांत करवा देंगे।
उमेश पाल की हत्या के बाद सीएम योगी ने सदन में कहा था कि वे माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। योगी सरकार के दोनों यानी कि 6 साल के कार्यकाल में एक दो नहीं बल्कि कई अपराधी पुलिस की जवाबी फायरिंग में ढेर हुए हैं। इन एनकाउंटर में विशेष रूप से एसटीएफ टीम की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इतना ही नहीं, यूपी पुलिस की कार्यवाही में मारे गए अभियुक्तों में 5,000 से लेकर 5 लाख तक के इनामी शामिल हैं। इस लिस्ट में सबसे बड़े इनामी की बात करें तो दुर्दांत अपराधी विकास दुबे का नाम भी शामिल है। विकास दुबे पर सबसे ज्यादा 5 लाख का इनाम घोषित था। इसके साथ ही 5 लाख के इनामी गौरी यादव का एनकाउंटर चित्रकूट में हुआ था। इन सभी एनकाउंटर को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि यूपी अब अपराध मुक्त बनने की तरफ अग्रसर है। जल्द ही यूपी से अपराध पूरी तरह खत्म हो जाएगा और यूपी अपराध मुक्त प्रदेश बन जाएगा। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एपेक्स न्यूज इंडिया।